बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एफआईए के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो ये सेक्शन मैथ का है। इससे पहले हमने 4 सेट कर लिए हैं। ये 5वां सेट है। 15% मैथ या आईक्यू के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये नीचे हिंट भी दी हुई है आपको इसके अलावा भी जो है वो सॉल्यूशन की ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले आप ये कमेंट में बताएं कि आपका टेस्ट किस दिन है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका प्रोविंस कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ शॉपकीपर परचेज्ड एन एयर कूलर फॉर ₹25,000। एक शॉपकीपर है जिसने एक एयर कूलर 25,000 का ख़रीदा एंड सोल्ड इट फॉर 22,500। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज, यानी उसको पहले तो नुकसान हुआ है, ये तो पता चल गया। दूसरा ये कि उसको कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है ये नहीं बताना कि उसको जो है वो 2500 का नुकसान हुआ है, नहीं, उसको बताना है कि कितना परसेंटेज उसको नुकसान हुआ है। 10% हुआ है, 20% हुआ, 30% हुआ। तो अभी आपको पता चल गया किसको 2500 का नुकसान हुआ है। 25,000 में से 22,500 को माइनस किया तो 2500 आ गए। अब 2500 जो नुकसान हुआ है वो हमने लॉस या प्रॉफिट जो है वो जो कॉस्ट प्राइस होती है परचेज जिस पे किया होता है उस पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, यानी 25,000 में उसने ख़रीदा था तो उसमें देखना है कि नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। तो उसका लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 2500 को 25,000 से तकसीम करेंगे हम। 25,000 को नीचे रखेंगे, 2500 को ऊपर रखेंगे, तकसीम करेंगे और उसको 100 से ज़रब कर देंगे। अब इसको जो है वो आपने यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करना है, पहले तो आपको पता चल गया कि 2500 उसको नुकसान हुआ है तो 25,000 का 2500 10% होता है। सिंपल कि 25,000 में से एक ज़ीरो ख़त्म करेंगे, 10% निकल आएगा, वो 2500 बचेगा। लेकिन आपने अगर सॉल्यूशन करना है तो 2500 ऊपर रखा, 25,000 नीचे रखा, ज़रब में 100 जो है वो भी ऊपर आएगा 2500 के बराबर में। तो यहाँ पर आप ज़ीरो जो है वो ख़त्म करते जाएंगे। 100 के साथ जो 2 ज़ीरो थे वो नीचे वाले 25,000 के 2 ज़ीरो ख़त्म कर दिए, नीचे 250 बचा, ऊपर 2500 बचा। 250 का एक और ज़ीरो ख़त्म किया आपने, ऊपर 250 नीचे 25, तो 10 जवाब आ जाएगा। ईजी तरीन तरीका जो है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप ये PDF भी इसके हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। मिसिंग नंबर इस सीरीज़ में आप बताएं कौन सा है जो आखिर में आएगा, वो किस तरह से आएगा। पैटर्न फिक्स फॉलो होता है कि 8 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 के बाद 43, फिर 83, फिर आगे क्या आएगा। तो पहला नंबर जो है वो 2 से ज़रब हो रहा है और फिर उसमें से 3 माइनस हो रहा है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो आगे चलता जाएगा। 8 को 2 से ज़रब किया 16, 16 में से 3 किया माइनस 13, 13 को 2 से ज़रब किया 26, 26 में से 3 माइनस किया 23। इसी तरह से 83 को 2 से ज़रब करेंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 163 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑड वन आउट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और पैसिफिक। 3 कॉन्टिनेंट है, 3 बरआज़म है और चौथा जो है वो समंदर है, सी है, ओशन है, पैसिफिक ओशन है। तो जो ओशन है वो अलग है, पैसिफिक, इसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश द मीन ऑफ। इनका मीन बताएंगे कि ये मीन बोलते हैं कि जो एवरेज होता है, या इन सबको जमा करें आप नंबर्स को और जो फिर उसको 5 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं, तो उसमें से इन सबको जमा करें, जो जवाब आएगा उसको 5 से तकसीम करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आएगा इसका मीन। लेकिन आपने देखा है कि इक्वली स्पेस्ड हैं अगर, तो यानी 24 28 के बाद 32, 4 का फ़र्क है, फिर 32 में 4 जमा किए 36, फिर 40 और 44, 4 4 का डिफरेंस है, इक्वली स्पेस्ड है, तो इनमें से जो दरमियान वाली वैल्यू है वो इसका मीन हो जाएगा। जिस तरह से हम मीडियन में टेक्निक ये लगाते हैं, तो आपको जमा और तकसीम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दी मिसिंग लेटर्स FIMRX। तो एक फिक्स पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा कि जो है कि F के बाद I आया तो 3 जमा हुए, F के बाद G H और I, और फिर 4 जमा हुए,
JKL और M, और इसी तरह फिर 5, फिर 6 और फिर 7। x में अगर 7 जमा करेंगे तो x के बाद Y Z ABCDE, ठीक है, E आ जाएगा 7 जमा करने से। 6 नंबर है, इफ़ 35% ऑफ अ नंबर इज़ 280, किसी नंबर का 35% अगर निकालेंगे तो वो कितना है, 280 है। द नंबर इज़, तो यहाँ पर जो है वो मैंने वही आपको पहले भी टेक्निक बताई थी कि आपने जो है 35% लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है x से और इज़ इक्वल्स टू 280। अब 35 के साथ परसेंटेज है, इसका मतलब 35 के नीचे 100 आएगा। 100 जो है वो उस तरफ जाके 280 से मल्टीप्लाई हुआ और x के साथ 35 बचा, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 280 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 35, तो 800 आ जाएगा। वरना वो 10% निकालने वाली जो ट्रिक है वो भी जो है वो काम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बस ट्रेवल्स 480 किलोमीटर इन 8 आवर्स, एक बस है जो 480 किलोमीटर चलती है 8 घंटों में। व्हाट इज़ इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो 480 को आप 8 से तकसीम करेंगे तो 60 जवाब आ जाएगा। तो यानी 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रही है, कितनी स्पीड है उसकी, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 चल रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। पायलट इज़ टू एयरप्लेन एज कैप्टेन इज़ टू, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। पायलट जो है वो एरोप्लेन चलाता है तो कैप्टन कमांड्स अ शिप, ठीक है, जो शिप होता है, बहरी बेड़े होते हैं, उसका कैप्टन होता है जो उसको ड्राइव करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स इज़ 1:2, यानी एक उस्ताद है तो 20 शागिर्द हैं, एंड देयर आर 240 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर। तो फैक्टर देखें कि कितना है, 10 का फैक्टर 12 का फैक्टर आ रहा है। 240 को आप 20 से तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पार्ट कितने के बराबर है, ठीक है। रेशो उसने किस हिसाब से निकाला है, ठीक है, उसने किस हिसाब से डिवाइड किया है। तो 240 को 20 में अगर उसने किया है तो यानी उसने 12 से डिवाइड किया है। तो आप जो टीचर्स कितने होंगे उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें 12 को, तो 12 ही टीचर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, इससे अगला नंबर कौन सा होगा। वो होगा जी 144, 121। ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, उल्टा आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला 12 का है, फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, और अभी नेक्स्ट जो है वो 7 का आएगा। 7 का स्क्वायर जो होता है परफेक्ट स्क्वायर वो 49 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन डज नॉट बिलोंग, के इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों मेटल है, कॉपर जो है वो नॉन मेटल है, ये मिनरल है, ठीक है। सॉरी, कोल जो है वो मिनरल फ्यूल है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो मेटल है। तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, कोल। अ जैकेट मार्क्ड 5500 इज सोल्ड आफ्टर 20% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस इज, एक जैकेट है जिसकी कीमत जो है वो 5500 है और उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है 20%, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी कम करके बेचेगा ना उसको। तो 5500 का आप 10% निकालें पहले, या 5500 का डायरेक्ट 20% निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो मेरा तरीका तो यही है स्टूडेंट्स को कि नीचे मैंने इसका फार्मूला भी बता दिया। 20% ऑफ 5500 जो है वो कैसे निकालेंगे कि 20 के नीचे 100 लिखें और मल्टीप्लाई करें 5500 से। इसको ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंटेज का मतलब है कि डिवाइड बाय 100। तो इससे आप निकालेंगे तो 1100 आ जाएगा। वैसे 10% वाली जो टेक्निक है कि आप एक ज़ीरो ख़त्म करें 5500 में से, तो 10% आ गया 550, तो 20% कितना हुआ 1100। अब इसमें से 20% डिस्काउंट के बाद जो है वो 1100 माइनस करेंगे तो 4400 की बेचेगा वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड दी मीडियन। मीडियन किस तरह से निकलता है, अगर तो इक्वली स्पेस्ड नंबर हैं तो उसमें दरमियान वाला हो जाएगा,
तो दरमियान वाला कितने हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो दरमियान 3 उस तरफ 3 उस तरफ, तो 7वां दरमियान में, यानी चौथा जो नंबर है 23 जो है वो इसका मीडियन होगा। लेकिन पहले आपने देखना है कि इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए नंबर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी सीधे करके लिखे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो है 19 पहले या 17 बाद में। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड दी मिसिंग नंबर 6 13 27 55 111। तो इसमें हिंट क्या है, इसमें हिंट यही है कि नंबर को पहले 2 से ज़रब करें, फिर उसमें 1 जमा कर दें। 6 को 2 से ज़रब किया 12, उसमें 1 जमा किया 13, 13 को 2 से ज़रब किया 26, उसमें 1 जमा किया 27। तो इस तरह से 111 को 2 से ज़रब करें और उसमें 1 जमा करें तो जवाब आ जाएगा 223। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़। इस डेटा का मोड निकालें। मोड बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड डेटा जो है वो, ठीक है, या मोस्ट अकर्ड डेटा जो है उसमें जो नंबर बार बार आ रहा है, 14 जो है वो 3 बार आया हुआ है, तो ये इसका मोड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ 24 वर्कर्स कंप्लीट एट प्रोजेक्ट इन 15 डेज। 4 वर्कर काम कर रहे हैं, किसी 24 वर्कर काम कर रहे हैं, किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 18 वर्कर उस काम को कितने दिन लगाएंगे? जाहिर सी बात है 20 दिन लगाएंगे। 20 दिन नहीं लगाएंगे, मतलब जाहिर नहीं है कि ज़्यादा लगाएंगे। अब कैसे 20 दिन निकले वो हम देखते हैं कि 24 को आप 15 से ज़रब करेंगे और 18 से तकसीम कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 20। सेवनटीन में है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, यानी वर्कर अगर ज़्यादा करेंगे तो दिन कम लगेंगे, वर्कर कम कर देंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे उस काम को करने में, तो इसमें जो है ना वो इस वर्कर को इस दिन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और जो आगे वाला नंबर है उससे आपने तकसीम करना है। ये इसकी ट्रिक है कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, मिसाल के तौर पे 3 बंदे एक खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके यानी 5 पेंसिलों की कीमत जो है वो 10 रुपये है, तो 20 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है 20 पेंसिलों की कीमत ज़्यादा हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी ना, 40 रुपये हो जाएगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसमें इस तरह से नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसमें फिर 5 को आप 20 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे और जो है वो 10 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज़ डिफरेंट। इनमें से अलग कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और चेस। अब ये हैं तो सारे गेम्स, लेकिन गेम्स में भी अलग अलग हैं। फील्ड स्पोर्ट्स हैं भाई ऊपर वाले, यानी ग्राउंड में खेला जाता है। चेस जो है वो इंडोर बोर्ड गेम कह लें कि हम बैठ के जो है वो खेल लेते हैं उसको। 18 है द एवरेज ऑफ। अब इसमें से एवरेज निकालनी है तो आप इन पांचों नंबरों को आपस में जमा करेंगे, फिर 5 से तकसीम करेंगे। लेकिन अगर इवनली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है, यानी पहले 41 है, 43, 45, 47, 49, यानी इसमें से दो दो का फ़र्क है। 41 और 43 में 2 का फ़र्क, 43 45 में 2 का फ़र्क, 45 47 में 2 का फ़र्क, 47 49 में 2 का फ़र्क। इक्वली स्पेस्ड है तो इनमें से दरमियान वाला नंबर है, ये इसकी एवरेज निकल आएगी, मिडल वैल्यू एवरेज निकल आएगी। अदरवाइज़ आप पाँचों को जमा करें और 5 से तकसीम कर दें। फाइंड द मिसिंग लेटर सीरीज़ है जी, पहले ए के बाद डी जंप लगा 3, फिर 4 का, 5 का, 6 का लगा और फिर 7 का लगाएंगे तो जेड आ जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है अ ट्रेन ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 9 आवर्स। 540 किलोमीटर एक ट्रेन चलती है 9 घंटों में, तो वो 12.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? पहले तो आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। 540 है तो 9 से तकसीम इसको करेंगे तो 60 जवाब आ जाएगा। तो 60 की स्पीड से अगर जाएगी तो 12.5 घंटों में वो 750 किलोमीटर कवर कर लेगी।
तो यहाँ पर ये एस पेपर एंड हो जाता है, ये सेट एंड हो जाता है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये टेस्ट कैसे लग रहे हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट बनाया जाए, कांस्टेबल का बने, UDC, LDC या असिस्टेंट या फिर सब इंस्पेक्टर का, और आप कौन से प्रोविंस से ताल्लुक़ है, टेस्ट की डेट क्या है आई है आपकी, और कौन से सेंटर पे आपका टेस्ट है, कौन से शहर में टेस्ट है, आप कौन से जो है वो प्रोविंस से बिलोंग रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।